आप सभी लोगों का आज के जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। साल के हम लोग अब इस साल के 2 ही दिन बचे हैं, तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं आने वाले नए वर्ष के लिए। मंत्री जी को अचानक किसी खास कारण से आवश्यक कार्य से जाना पड़ा बाहर पटना से, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आप सभी लोगों को दे दी गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग जारी रख रहे हैं। आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा हाल के दिनों में जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरणी आप लोगों को दी गई है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हम ऐसा मानते हैं कि ये एक ऐसा विभाग है जिस विभाग से हमारे राज्य का हर व्यक्ति किसी न किसी तौर पर जुड़ा हुआ है। जो भी इस राज्य के रहने वाले हैं और जो थोड़ी सी भी जमीन जिनके पास है वो तो इससे जुड़े हुए है ही हैं, लेकिन इसके अलावा वैसे भी लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है वे भी हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम वास के लिए जमीन उपलब्ध कराना भी हमारे विभाग की जवाबदेही है। और इसलिए इस विभाग की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है राज्य में स्वच्छ प्रशासन देने की। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि जो भी लोग हमारे कार्यालयों में आए उन्हें एक अच्छे ढंग से हम उनके शिकायतों का, उनके कार्यों का निष्पादन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ग्रेजुअली पिछले कई वर्षों से लगातार किए जा रहे कार्यों की वजह से अब हमारे जितने भी सर्विसेज हैं, जो भी सेवाएं हम देते हैं लोगों को, वो सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अगर हमारे पोर्टल पे आप जाएंगे जो biharbhumi.gov.in है, तो उस पोर्टल पे जाते ही सबसे पहले आपको हमारे विभाग द्वारा उपलब्ध की जा रही सुविधाएं, सेवाएं और हमारे विभाग द्वारा उपलब्ध की जा रही जानकारियां, ये आपको सबसे पहले फ्रंट पेज पे ही मिल जाएंगी। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि सभी लोगों को एक जगह पर ये जानकारी मिल सके कि विभाग के द्वारा कौन सी सेवाएं दी जा रही हैं और कौन सी जानकारियां उपलब्ध हैं। हमारे जो जानकारियां उपलब्ध हैं उन सभी जानकारियों को कोई भी देख सकता है। उसके लिए किसी भी प्रकार के न तो निबंधन की जरूरत है न लॉगिन की जरूरत है। लेकिन अगर कोई भी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि आपके मोबाइल नंबर से, जो भी आवेदक है उसके मोबाइल नंबर से वो रजिस्टर होता है। और वही मोबाइल नंबर उसका फ्यूचर में उसके लिए यूजर आईडी होता है। हर बार ओटीपी के माध्यम से आप जाते हैं और उससे अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जब सर्वेक्षण का कार्य, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चल रहा है और अभी जो भी बचे हुए गांव हैं, हमारे लगभग 40,000 गांव हैं, उन गांवों में द्वितीय चरण में जो सर्वेक्षण का कार्य है वो प्रारंभ हुआ, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं आई और इसके अलावा बहुत सारी भीड़ हमारे कार्यालयों पे जमा होने लगी इसके लिए कि लोग अपने अद्यतन कागजात ले लें। तो एक तो आप सभी लोगों के माध्यम से हम ये पुनः एक बार अनुरोध करना चाहेंगे सभी से, इस राज्य के सभी लोगों से, कि किसी भी जानकारी को लेने के लिए अब उनको किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दस्तावेज हैं उनके, जो हमारे पास उपलब्ध हैं, अधिकांश, लगभग सारे तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अधिकांश दस्तावेज हमारे भू अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिसकी सत्यापित प्रति वो उसे खुद देख सकते हैं और उसकी सत्यापित प्रति जो निर्धारित शुल्क है उसके माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। उनकी डिजिटली साइंड कॉपी उन्हें मिल जाएगी। दूसरा, चूंकि सभी लोग ये चाहते थे कि सर्वेक्षण के पहले उनके जो कागजात हैं वो अद्यतन हो जाएं, इसको देखते हुए हम लोगों ने पिछले 3 महीने से हम लोगों ने म्यूटेशन और परिमार्जन, ये जो 2 मुख्य चीजें हैं जो जमाबंदी को अद्यतन करने के लिए और जमाबंदी में सुधार के लिए है, इन सभी के लिए विशेष तौर पर नियमित हमारे विभाग के द्वारा भी समीक्षा की जा रही है
मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी समीक्षा की जा रही है और इसके कारण से काफ़ी कमी आई है जो दाखिल खारिज के मामले हैं और जो परिमार्जन के मामले हैं और उनकी जो निष्पादन की प्रक्रिया है, निष्पादन की जो गति है, उस गति में भी सुधार हुआ है। परंतु अभी भी जो लंबित हैं, हम लगातार उसका अनुश्रवण राज्य स्तर से कर रहे हैं, मुख्य सचिव महोदय के स्तर से भी उसका अनुश्रवण होता है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हम दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी कर सकें और परिमार्जन का जो सुधार की जो भी प्रक्रिया है उसको हम कर सकें। अगला चरण में हमारा टारगेट ये है कि हम उसको आधार से सभी की जमाबंदी को जोड़ सकें। आधार से जब एक बार जमाबंदी जुड़ जाएगी तो बहुत सारे लाभ हैं जो लोगों को प्राप्त हो जाएंगे स्वतः। जैसे कृषि से मिलने वाले जो लाभ हैं, उन लाभ को प्राप्त करने में उनको आसानी होगी। जो बैंक से उस जमीन के विरुद्ध जो लाभ लेते हैं वो पाने में आसानी होगी। बहुत सारी चीज़ों में उन्हें सहूलियत हो जाएगी। तो ये आधार के साथ जमाबंदी जोड़ने का कार्य भी हम शीघ्र ही प्रारंभ करने वाले हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जनवरी माह में ये कार्य प्रारंभ हो जाए, तो उससे हमारे सभी लोगों को बहुत सहूलियत होगी। इसके अलावा हमारे जो भी काम है, जैसा हमने पहले बताया, दाखिल खारिज है, परिमार्जन है, ई मापी की प्रक्रिया है, वो सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है और हम लोगों ने अब अंचल अधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर तक के सभी के कोर्ट्स ऑनलाइन हो गए हैं। यानी उस कोर्ट्स में किसी को भी ओरिजिनल केस दाखिल करना हो, उसका अपील दाखिल करना हो, उसका रिवीजन दाखिल करना हो, उसके लिए वो ऑनलाइन प्रक्रिया से वो दाखिल कर सकते हैं। उसका निष्पादन होता है, वो उसका ऑर्डर की कॉपी भी उनको ऑनलाइन ही वहीं से मिल सकती है। उसके लिए भी उनको कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम के लिए किसी भी कार्यालय में नहीं जाना पड़े, बल्कि वो ऑनलाइन उसका लाभ उठा सकें। सभी कोर्ट को ऑनलाइन और एक ही पोर्टल पर करने से फ़ायदा ये हुआ है कि लोग एक ही पोर्टल पर जाकर किसी भी कोर्ट में जहां उनको दाखिल करना है अपना अपील या रिवीजन या ओरिजिनल केस, वो दाखिल कर सकते हैं। और जो ऊपर के न्यायालय हैं उनको भी जब नीचे के न्यायालयों के किसी अभिलेख की जरूरत होती है तो वो उसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। जहां तक सर्वेक्षण के कार्य की स्थिति है, सर्वेक्षण में जैसा आपको मालूम है कि प्रथम चरण में लगभग 5000 गांवों में कार्य हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें से लगभग 950 गांव अब बिल्कुल तैयारी की स्थिति में है, जिसमें हम लोग 10 दिनों के अंदर उसकी अंतिम अधिसूचना प्रकाशित कर देंगे और शेष गांवों का काम विभिन्न चरणों में है। द्वितीय चरण में जो गांव शुरू हुए हैं, करीब 39,000 गांव जो शुरू हुए हैं उनका काम तेजी से, जो भी उनके कार्यालय का कार्य है वो चल रहा है। स्व घोषणा दाखिल करने के लिए हम लोगों ने तिथि बढ़ा दी, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे कि स्व घोषणा दाखिल नहीं कर पा रहे थे या वो अपने कागजात जुटा रहे थे। हम लगभग मार्च महीने तक का समय है जब तक कि वो अपनी स्व घोषणा दाखिल कर सकते हैं। और इस बीच में अब हम लोगों की जैसे जैसे तैयारी पूरी होती जा रही है, हमारे कर्मी अब क्षेत्र में जाना शुरू करेंगे और हम लोग क्षेत्र में जो इनिशियल काम है, खानापुरी, किश्तवाड़ और वो सारी प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं। लोगों को सर्वेक्षण के कार्य में, अगर पिछला भी जो सर्वे हुआ है अभी जो 5000 गांवों का, उसमें अगर किसी प्रकार की आप जैसा जानते हैं कि सर्वेक्षण के काम में 3 बार उनको आपत्ति करने का मौका मिलता है, लेकिन 3 बार की आपत्ति के बाद भी अगर किसी कागज में सुधार नहीं हो पाता है या वो फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो एक अतिरिक्त लेवल उसको देने का, अपील का, वो प्रावधान अभी प्रक्रिया में है। वो जैसे ही उसके लिए अधिनियम में परिवर्तन आवश्यक है और वो अधिनियम का परिवर्तन अभी प्रक्रिया में है,
परंतु हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी कारणवश जानकारी नहीं रहने के कारण या सही समय पर कागज नहीं रहने के कारण वो निदान नहीं करा पाए हैं उसका, तो उनको अपील का एक अवसर मिल जाए। तो सर्वेक्षण का कार्य भी निश्चित रूप से होगा, समय से होगा अपने, और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उसमें किसी भी व्यक्ति को, इस राज्य के किसी भी जो भी हमारे निवासी हैं, उनमें किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं उत्पन्न हो। उनको उनकी जो भी आपत्तियां हैं उनका निष्पादन करने के लिए, उन आपत्तियों को दायर करने के लिए उन लोगों को पर्याप्त मौका मिले, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। तो मूल तौर पर जो हमारे विभाग के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो संक्षेप में मैंने बताया, बाकी प्रेस नोट में उपलब्ध है। हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहते हैं, पोर्टल जो हमारे यहाँ के हैं उसका लगातार हम लोग समीक्षा करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से या लोगों के द्वारा जब शिकायतें आती है और लगता है कि कहीं पर लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग उस प्रकार से अपने पोर्टल में परिवर्तन करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं, ताकि लोगों को कम से कम उसकी परेशानी हो। और भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ अर्बन एरिया में भी सर्वे का काम जो है वो शुरू करने का फैसला किया है। अभी अंतिम रूप से चयनित नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ 6 जगहों पर हम लोग छोटे, बहुत बड़े नगर निगम नहीं, जो छोटे नगर परिषद हैं, उन क्षेत्रों में हम लोग अर्बन सर्वेक्षण का भी कार्य शीघ्र शुरू करेंगे, जिसमें उनका भी ड्रोन के माध्यम से और फ्लाइंग के माध्यम से उनका मैप तैयार किया जाएगा, और फिर फील्ड वेरिफिकेशन करके वहां पर भी हम लोग जमीन के कागजात तैयार करेंगे। जो हम लोगों ने अभी इसको भारत सरकार के स्तर से अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन हम लोगों ने जो प्रस्ताव भेजा है 6 जगहों का, वो सोनपुर नगर परिषद है, बक्सर नगर परिषद है, राजगीर नगर परिषद, तारापुर नगर पंचायत, बांका नगर परिषद और डेहरी नगर परिषद। ये 6 जगहों, भारत सरकार चाहती थी कि हम लोग ऐसी जगहों पर शुरू करें जहां की जनसंख्या 2 लाख से कम हो और उसका एरिया 60 स्क्वायर किलोमीटर या उससे कम हो। इसीलिए हम लोगों ने अभी छोटी जगहों का चयन किया है और ये हम लोगों ने भेजा प्रस्ताव, वहां से स्वीकृत हो जाएगा तो इसमें हम लोग आगे कार्य शुरू करेंगे। इसमें जो फ्लाइंग का काम है, नक्शा तैयार करने का काम, वो भारत सरकार के द्वारा ही सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो वो सर्वे ऑफ इंडिया इसका नक्शा फ्लाइंग करके, नक्शा तैयार करके हमको देंगे, और उसके बाद हम लोग उसका जो फील्ड वेरिफिकेशन का काम है वो करेंगे। जी देखिए, ऐसा है कि जब से ये प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है, किसी भी दाखिल खारिज की कोई प्रक्रिया, अब आपका कोई मामला, विशेष मामले जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे यहाँ आज के दिन में लगभग 1000 राजस्व सेवा के कितने पदाधिकारी होंगे? 1400 के लगभग हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं पूरे राजस्व सेवा में, जो जब से राजस्व सेवा शुरू हुई है। और 1400 पदाधिकारियों में 458 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है। मैं ये दावा तो कर सकता हूं कि किसी भी अन्य विभाग में अगर आप प्रतिशत देखें तो इतने ज्यादा पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। नंबर 2, इसमें केवल विभाग की ही बात नहीं है, कार्रवाई करना हमारे लिए और हमारे विभाग के लिए इसलिए भी आसान है कि अगर आप कोई भी शिकायत हमें करते हैं तो हमें उसके लिए जांच करने के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। जैसे आपने कहा दाखिल खारिज का, तो हम यहीं से बैठकर वो हम लोग ये देख सकते हैं कि उसने कहां पर गलती की और क्या गलती की उसने, उसके लिए हमको किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा चीज जो हम लोगों ने एक और किया है अभी, हमारे माननीय मंत्री जी के निर्देश के आलोक में, हम लोगों ने 4 पदाधिकारियों की एक टीम मुख्यालय में रखी है, क्योंकि हम लोगों ने ये पाया कि बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेकर आते हैं और हमेशा ये नहीं हो सकता कि मैं उपलब्ध रहूं या हमारे यहाँ सचिव भी हैं वो उपलब्ध रहें। तो इसलिए ये 4 लोगों की टीम है जिनका कार्य ही यही है कि कोई भी जो शिकायत लेके आता है उसके सभी कागजात देखना, अगर कहीं पर विलंब हो रहा है तो संबंधित पदाधिकारी से बात करके उसका कारण पता करना, उसका निष्पादन करना, और अगर किसी ने कोई गलती की है तो फिर उसको उपलब्ध कराना, हमको रेफर करना, ताकि उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई शुरू हो सके। तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। 100% मैं नहीं दावा करता हूँ, हो सकता है आप जिस विशेष मामले की बात कर रहे हो उसमें
वो मामले में नहीं कार्रवाई हुई। एक मामला नहीं है, 4 मामला है, मेरे साथ प्रूफ है, आपके यहाँ लिख के दिए हुए हैं, विजिलेंस से आपके यहाँ गया, आर्थिक अपराध से आपके यहाँ गया, कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो आप दे दीजिए वो पेपर, अभी मुझे दे दीजिए। सर मेरा एक सवाल है कि जो न्यायालय में, जो माननीय न्यायालय में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में जमीन के मामले से संबंधित जो केसेस है, सर्वे भी हो रहा है, तो वैसे मामले में भू राजस्व विभाग का क्या रोल है या इसमें क्या कुछ संभावनाएं बन रही? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी भी मामले में कोई भी स्वत्ववाद या कोई टाइटल सूट या कोई चीज लंबित है, तो उस केस में तो ऑब्वियस है कि हम लोग उसका, जब तक टाइटल सूट का डिस्पोजल नहीं होता है तब तक उसको किसी के नाम पे नहीं किया जाएगा। तो उस केस में हम लोग अभियुक्ति में जो भी टाइटल सूट या किसी कोर्ट में पेंडिंग है उसको लिख के छोड़ देंगे। जब सक्षम न्यायालय से उसका निष्पादन होगा तब उस अभिलेख में सुधार होगा, क्योंकि जो भी खतियान बनता है, अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट जो भी बनता है, वो रिकॉर्ड ऑफ राइट ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्ड ऑफ राइट चेंज नहीं होता है। अगर सक्षम न्यायालय से जब भी कोई आदेश होगा तो वो रिकॉर्ड ऑफ राइट में चेंज होगा। बिल्कुल। एक सवाल और था, जो सर्वे को लेकर कई बिहार के लोग हैं जो बिहार से अलग राज्यों में रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं, जो एनआरआई है, जो बाहर है, जो विभिन्न राज्यों में रह रहे हैं, तो वैसे लोगों को कैसे सूचित किया जाएगा कि सर्वे हो रहा है? आपको अपना, जिनका भी खतियान है वंशावली, इसको लेकर उनको जानकारी मिले या क्या सरकार कर रही है? देखिए, ऐसा है कि सर्वे की भी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो जो अपना जो सेल्फ डिक्लेरेशन दाखिल करना है, वंशावली दाखिल करनी है, वो पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। इसलिए कोई व्यक्ति पटना में बैठा हो या मुजफ्फरपुर के गांव में बैठा हो या वाशिंगटन में बैठा हो, वो जहां से बैठा है वहां से वो अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन अपना जो है दाखिल कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें ऐसा कोई नहीं है कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आकर कहीं पर दाखिल करना है, ये ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया है। तो इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है कि कोई नहीं आ सकता। दूसरी, हम लोगों ने ये भी क्लियर किया है, बिल्कुल अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से क्लियर किया है कि ये धारणा बहुत लोगों में थी कि जब सर्वे होगा हम अपनी जमीन पर खड़े नहीं रहेंगे तो हमारी जमीन बिहार सरकार की हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हम लोगों ने कई सारे क्लैरिफिकेशंस भी बीच में निकाले हैं। जो 16 बिंदुओं पर हम लोगों ने क्लैरिफिकेशंस बीच में निकाले थे, अभी लगभग मुझे लगता है 20 दिन पहले, उसमें बिल्कुल ये स्पष्ट किया गया है कि आपकी जमीन अगर रैयती है पिछले में और आपके पास अभी मिनिमम कागजात भी अगर हैं, तो वो जमीन आपकी बिहार सरकार की नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम लोग उसको, जो मिनिमम कागज है, आपके पास रसीद है, केवाला है, जो दखल कब्जा है, आपके बगल के जो पड़ोसी हैं उनके किसी केवाला में आपकी बाउंड्री में आपका नाम दिया हुआ है, हम लोगों ने हर तरह का ऑप्शन दिया है। इसलिए मिनिमम परेशानी हो किसी को, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसी आदमी की रैयती जमीन जो है वो बिहार सरकार के नाम हो जाए। सर, आप ही बता रहे हैं कि ये 929 5 सालों में करीब करीब पूरा होने जा रहा है, तो ये जो 37 है ये कितने सालों में कर देगा मैक्सिमम? उसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि जब ये काम शुरू हुआ था 2013 में, तब चूंकि पहली बार ये काम हो रहा था इतने सालों बाद और एक नई प्रक्रिया से हो रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों को, हमारे विभाग को ये अंदाज भी नहीं लगा था कि इसमें समय कितना लगेगा। लगभग 5 साल का समय तो केवल वो जो हवाई सर्वेक्षण के परमिशन लेने, हवाई सर्वेक्षण कराने और उसी में लग गया। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तब हमारे पास पर्याप्त कर्मी नहीं थे कि हम एक बार में ले सकें। इस बार का जो काम शुरू हुआ है, पिछले इलेक्शन के बाद जुलाई महीने में जो नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, आज के दिन में हमारे पास लगभग 14,000 कर्मी हैं जो केवल इसी काम के लिए हैं। तो इसलिए कर्मियों की संख्या ज्यादा है, तो हम पैरेलली हर जगह काम शुरू करेंगे। और अभी इनिशियली हम लोगों ने थोड़ा सा फील्ड में स्लो केवल इसलिए किया था ताकि लोग, जो बहुत ज्यादा लोगों में जो पैनिक हो गया था अपने कागजात इकट्ठा करने के लिए, हम चाहते थे कि वो सेटल हो जाए, लोग अपने सुधार जो कहें वो करवा लें, तब हम क्षेत्र का काम शुरू करें। हमारे पास अब इतने पर्याप्त कर्मी हैं कि हम एक साथ उसको, हमारे पास अब इतने कर्मी हैं कि एक अमीन पर केवल 4 गांव की आवश्यकता हमको पड़ेगी, एक अमीन को 4 गांव में करना होगा। वो स्थिति नहीं थी पहले, तो इसलिए हमारे पास 14,000 कर्मी हैं अभी। सेटलमेंट ऑफिसर सरकार ने सभी जगहों पर
पोस्ट किए हैं, अगर कहीं वैकेंसी रहती है उसको शीघ्र पोस्टिंग की जाती है, लगातार उसका यहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है। जैसा मैंने बताया आपको कि महीने में एक बार उसकी मॉनिटरिंग मुख्य सचिव महोदय के स्तर से भी की जाती है। तो इसलिए पहले वाले में और अब में दूसरा है कि पहले वाले सर्वेक्षण जो हुआ उसमें बहुत सारी जो कठिनाइयां आई वो हम लोग अब अवगत हैं और इसी कारण से क्लैरिफिकेशंस दिए गए थे, क्योंकि ताकि इस बार वाले में वो दिक्कतें ना आए। तो टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं, कब तक लास्ट कर देंगे 45,000 गाँव, ये पूछ रहा हूँ। देखिए, टारगेट तो हम लोगों का 1 साल में पूरा करने का है, लेकिन कई सारी उसमें कठिनाइयां आती हैं। गांव छोटे बड़े हैं, कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनमें 15,000 20,000 मौजे हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल नहीं तो 2 साल में तो हम ये प्रक्रिया पूरी कर देंगे। अमीन पर्याप्त मात्रा में है लोग, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सर्वे में अमीन का है। हमारे पास आज के दिन में अमीन, हमारे पास जो है वो 8,000 अमीन है सिर्फ सर्वे के लिए। सिर्फ सर्वे के लिए। ये हम उनकी अमीनों की बात नहीं कर रहे हैं जो अंचल में है। 8,035 अमीन हमारे पास केवल सर्वे के काम के लिए हैं और टोटल गांव जिसमें हमको टेकअप करना है वो 38,000 समथिंग है, 38,500। ये सब परिमार्जन प्लस वाले में सर आप जो आंकड़ा दिए हैं जिसमें पब्लिक सबसे परेशान रहता है, ये आप दिए हैं कि 5 लाख 5.5 लाख में मात्र 47,000 हुआ है। ये क्यों नहीं हो रहा है, जो सबसे अधिक जरूरी है? ऑनलाइन आप लोगों ने किया, आप लोगों ने गलती की, पब्लिक के पास कागज सही है, आपने गलती की और उसके लिए हम लगातार आवेदन कर रहे हैं और हम दौड़ाएंगे। देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। परिमार्जन वाले में 2 तरह के अलग अलग पोर्टल है परिमार्जन प्लस में। पहला तो वो है जिसमें कि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी में जो है और उसको ऑनलाइन में सुधार करना, उसका डाटा। आपके कर्मियों ने ऑनलाइन करने में गलती की और उसके पब्लिक दौड़ा, पब्लिक के पास तो कागज है ही अपना सही नहीं, मैं वही कर रहा हूँ आपको आपका सिस्टम क्या कि उसमें जो जिन मामलों में ऑफलाइन जमाबंदी में है और ऑनलाइन जमाबंदी में वो चीज़ें नहीं हैं, उस मामले में अगर आप डिस्पोजल देखेंगे तो उस मामले में डिस्पोजल हमारा 42% है अभी जब से शुरू हुआ है। दूसरे तरह के वो मामले हैं जिन मामलों में वो जो है जमाबंदी ऑनलाइन उसकी हो ही नहीं पाई थी, उसकी जमाबंदी ऑनलाइन थी नहीं हो पाई थी, ऑफलाइन में या तो है या हो सकता है कि ऑफलाइन में भी जमाबंदी नहीं हो। कई सारे ऐसे मामले हैं, लोगों ने 10 साल 15 साल पहले केवाला करा लिया, उसका कभी दाखिल खारिज नहीं कराया, कभी जमाबंदी उसकी खुली ही नहीं। तो इस तरह के मामले हैं। उन मामलों में चूंकि कागजातों के को अच्छी तरह से समीक्षा करने की, स्क्रूटनी करने की जरूरत होती है, उसमें हमारा निष्पादन लगभग 10% ही है। उसमें निष्पादन हमारा 10% है और इसी कारण से ओवरऑल परिमार्जन का कम लग रहा है आपको। लेकिन ये वैसे मामले हैं जिन मामलों में उनकी जमाबंदी ऑनलाइन हुई ही नहीं है। उन मामलों में बहुत सारे कागजातों को देखने की जरूरत पड़ती है। कई तरह के मामले आते हैं। ऐसे मामले भी आते हैं कि हमने किसी को जमीन बेचा, उसके नाम से जमाबंदी खुल गई, हमारी जमाबंदी से खारिज नहीं हुआ। आज के दिन में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, पूरी जमीन का अप्लाई कर दे रहे हैं, तो कोई ना होता कि मेरे से कटेगा आपके नाम, दोनों काम तो साथ ही होता है। दोनों काम साथ होता है। जो आप अब की ये समस्या फिर ये समस्या इसलिए आती है कि अभी जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है 2018 से जो प्रारंभ हुई है, इसमें ये गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक कहीं से डेबिट नहीं होगा तब तक किसी दूसरे के नाम क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन ऑफलाइन जमाबंदी जब चलती थी और जब ऑफलाइन प्रक्रिया थी, उस वक्त चूंकि उनको मैनुअली सुधार करना पड़ता था, तो कई मामले ऐसे पाए गए हैं जिनमें उनके नाम से नई जमाबंदी तो खोल दी गई, लेकिन जहां से माइनस करना था वहां पर नहीं किया गया, भूलवश किसी अन्य कारणवश नहीं किया गया वहां पर। जो भी हो, कारण उसके कई हो सकते हैं, कोई यही एक कारण नहीं है। मेरे कहने का मतलब था कि जिस मामलों में जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई है, उन मामलों में बहुत सारी चीज़ों की चूंकि छानबीन करनी पड़ती है, इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। लेकिन दाखिल खारिज और परिमार्जन ये हमारे विभाग की बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे है और इसको हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। इसके आधार पे हम रैंकिंग करते हैं, समाहर्ता से लेकर अंचल अधिकारी तक की, और सभी लोग इससे अवगत हैं। कोशिश हम करते हैं कि जितना शीघ्र से शीघ्र सर एक और सवाल था, जो आपने कहा था कि रेवेन्यू सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर के पद पर प्रमोट करेंगे, फिर अब बासा के अधिकारी को बैठा है, क्यों, क्या कारण? वो लोग कहाँ जाएंगे? रेवेन्यू के अधिकारियों को भी डीसीएलआर के पद का और डीसीएलआर के दायित्व निर्वहन करने के लिए शीघ्र ही प्रभार दिया जा रहा है।
तक ये हो जाएगा? अभी जस्ट फिर आपने किया कि भाषा के अधिकारी काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भाषा के अधिकारी हैं अभी वहाँ पे, क्योंकि DCLR स्तर के हमारे पास अधिकारी थे भी नहीं पहले। ये तो नई सेवा थी, इसलिए उस लेवल पे आने में इन लोगों को समय लगा। ये लोग ज्यादा मतलब सिस्टम में जानकार होते हैं रेवेन्यू सेवा के लोग। हम लोग उनको भी ग्रेजुअली उनको भी उस DCLR के पद पे करेंगे। इसका भी कोई टाइम फ्रेम होगा कब तक करेंगे? हम लोग पहला लॉट तो हम लोग जनवरी माह में ही करेंगे। इसी जनवरी। यस, कितना होगा? कम से कम कितना हो जाएगा? हम लोग लगभग कोशिश में हैं हम लोग की लगभग 45 से लेकर 50 पदाधिकारियों को या तो इंडिपेंडेंटली या जो बड़े अंचल हैं, जहाँ पर जो बड़े अनुमंडल हैं, जहाँ पर की अंचलों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ एक से ज़्यादा पदाधिकारियों को DCLR के कोर्ट का पावर दे के हम लोग पहले उसको पदस्थापित करेंगे, ताकि उसका कार्य निष्पादन फास्ट हो। क्योंकि DCLR के यहाँ भी अपील के मामले बहुत पेंडिंग चले आ रहे हैं, जो बड़े अनुमंडल हैं उसमें। वो भाषा अधिकारी के अंडर करेंगे? नहीं, पैरेलल रहेंगे। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं इधर सर। हाँ हाँ, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो जैसे कि पहले बात हो रही थी कि द डेडलाइन विल बी जुलाई 25 फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्वे। सो एज यू सेड कि अब ये एक साल के लिए, आई मीन इट विल टेक मोर एटलीस्ट 2 years. सो नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 1 year. फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड ये सर कि जो भूदान में करीब 6 लाख समथिंग एकड़ लैंड जो बिहार गवर्नमेंट को कमीशन में दिया था, बताया था, उसमें से कितने आप लोगों ने मतलब जो लैंडलेस पीपल है उनको देने के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हुआ क्या भूदान आंदोलन वाला? पहला क्वेश्चन जो आपका है सर्वे वाला, वो सर्वे वाले में हम लोग की बात सही है कि वो जो 1 साल की प्रक्रिया थी उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिले किया है, जो हमने आपको बताया। क्योंकि जैसे ही आप लोगों को जानकारी होगी कि जैसे ही वो अगस्त महीने में शुरू हुआ था, हम लोगों ने जब नोटिफिकेशन और सारा जगह शुरू किया, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था लोगों में। और नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अगस्त महीने में आप लोग ही अखबारों में निकालते थे, जिसमें कार्यालयों पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी, इतनी भीड़ होने लगी थी उस पे कार्यालयों में, लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। उसको देखते हुए हम लोगों ने इसीलिए अमेंडमेंट करके जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला टाइम है उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। तो इसलिए केवल ये लोगों की सुविधा का है। देखिए, ये काम कोई ऐसा नहीं है सर्वे का काम जो कि रोज रोज होता है। अभी तक पूरे बिहार में ये काम केवल तीसरी बार हो रहा है, कुछ जगहों पर तो दूसरी बार हो रहा है। पहली बार 1900 से 1910 के बीच में हुआ था, दूसरी बार 1950-60 में शुरू हुआ था, कुछ जगहों पर तो वो 80-85 तक 20-25 सालों तक चलता रहा। तो इसलिए ये काम ऐसा नहीं है कि हम झटके से कोई कर दें, कोई ऑफिस का फाइल डिस्पोजल है। हम लोग चाहते हैं कि काम में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन ऐसा काम हो कि जिसमें विवाद जो है वो निष्पादन हो, न कि उसकी वजह से विवाद और बढ़ जाए। और ये विधानसभा चुनाव निकल जाए। विधानसभा चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्हाट इज द डेडलाइन? अब क्या रहेगा नया डेडलाइन? जुलाई 26? जुलाई 26 को हम लोग डेडलाइन मान के चलेंगे। सर्वे जनता के लिए हो रहा है कि बिहार सरकार अपनी खोई हुई जमीन ढूंढ रही है? दोनों चीजें हैं। खोई हुई जमीन ढूंढने की बात नहीं है। हम लोग मूल कारण से जब सर्वे की बात शुरू हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य था कि बिहार में, वो अभी भी बोलते ही हैं वो, कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम होते हैं यहाँ पर, हत्याएं होती हैं, वो भूमि विवाद के कारण होती हैं। तो इसलिए जो भू समाधान पोर्टल है हम लोगों का और होम डिपार्टमेंट का ज्वाइंटली, उसका पर्पस भी यही था, निष्पादन करना। और सर्वे का भी पर्पस ये है कि कागजात हमारे अद्यतन हो जाए। ज़्यादातर जगह पर हम लोगों की भी अपनी सुस्ती की वजह से जो रैयत हैं, ज़्यादातर जगहों पर आप ये देखेंगे कि ज़मीनें आज भी हमारे दादा परदादा के नाम से चली आ रही हैं। हम लोग इतने 2-3 जनरेशन हो गए, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उस ज़मीन को हम लोग, भले आपसी बंटवारा हो भी गया हो तो भी हम लोगों ने अपने अपने नाम पे नहीं कराई है उसको। तो कम से कम सर्वे होगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अद्यतन हो जाएंगी। तो पर्पस लोगों के लिए ही है, सरकार के लिए नहीं है। भूदान का जहां तक आप बोल रहे हैं, भूदान के कमीशन की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में ये आंकड़ा जरूर है, लेकिन उसमें इस आंकड़े को सत्यापित करने के लिए न तो उसका कोई विस्तृत ब्यौरा दिया गया है और न ही किसी
छानबीन के आधार पर वो दिया गया। वर्चुअली उस जमीन को हमको फिर से लोकेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने उसका ब्यौरा, उसका खाता खेसरा जो होना चाहिए, मेन जमीन तो आप तभी आइडेंटिफाई करिएगा जब उसका कोई खाता खेसरा हो, अदरवाइज वैसे बता देने से कि 1 लाख या 2 लाख एकड़ उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने उस ब्यौरे को भेजा है सभी जिलों में, हम लोगों ने समाहर्ताओं को, वो अपने लेवल से उसको फिर से वेरिफिकेशन करेंगे, तब जो जमीन निकलेगी तभी उसके आधार पे हम। क्या आप बता रहे थे कि 4 पदाधिकारी जो आपके विभाग में देखते हैं, वो कौन है पदाधिकारी 4 को, जिनसे मिल करके कंप्लेन दिया जाए? आप मेरे कार्यालय में आ जाइएगा, आपको मेरे कार्यालय में वो लोग गाइड कर देंगे और उन पदाधिकारियों से मिलवा देंगे। सर आलोक सर, एक सवाल और था, जैसे जो गरमजरुआ जमीन है या जो सरकारी जमीन है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया, मकान बना लिए लोग, कई सालों से वहाँ पर बिल्डिंग्स बने हुए, वैसे जमीन पर को सरकार कैसे ले? देखिए, जमीन को, सरकारी जमीन को खाली कराने की एक प्रक्रिया है जो बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत है। तो वो जमीन को वापस लेना वो सब वैधानिक प्रक्रिया के तहत होगा। जो भी जमीन पर जिस पर अतिक्रमण है, बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत उनको नोटिस जारी किया जाएगा, वो अपने कागजात देंगे, उसके आधार पर उसका फैसला होगा। ये तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के आधार पर जमीन से अतिक्रमण हटाया जाता है। बेतिया राज्य में जो जमीन का है, that law has been framed, law has been passed, तो अब इसमें जैसे कि रूल्स बनाने की बात हो रही है, तो हैज द अथॉरिटी कंसर्न्ड इनिशिएटेड द प्रोसेस इनिशिएट हो गया है, रूल का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कंसल्टेशन और परामर्श के बाद वो गया है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कंसल्टेशन और परामर्श के बाद वो कैबिनेट जाएगा, उन डिपार्टमेंट्स को जाने की प्रक्रिया में है। कैबिनेट जाएगा, उन डिपार्टमेंट्स को जाने की प्रक्रिया में है। आप सभी लोगों का आज के जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। साल के हम लोग अब इस साल के 2 ही दिन बचे हैं, तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं आने वाले नए वर्ष के लिए। मंत्री जी को अचानक किसी खास कारण से आवश्यक कार्य से जाना पड़ा बाहर पटना से, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आप सभी लोगों को दे दी गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग जारी रख रहे हैं। आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा हाल के दिनों में जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरणी आप लोगों को दी गई है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हम ऐसा मानते हैं कि ये एक ऐसा विभाग है जिस विभाग से हमारे राज्य का हर व्यक्ति किसी न किसी तौर पर जुड़ा हुआ है। जो भी इस राज्य के रहने वाले हैं और जो थोड़ी सी भी जमीन जिनके पास है वो तो इससे जुड़े हुए है ही हैं, लेकिन इसके अलावा वैसे भी लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है वे भी हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम वास के लिए जमीन उपलब्ध कराना भी हमारे विभाग की जवाबदेही है। और इसलिए इस विभाग की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है राज्य में